मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, झूठी कसम कसम खाने वाले के ख्याल में सामान को राइज कर देती है लेकिन बरकत को ख़त्म कर देती है। फरमाया, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा करे जो इसमें नहीं है तो वो मरदूद है। इब्न ईसा की रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ऐसा काम करे जो हमारे तरीके के खिलाफ हो तो वो मरदूद है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। शहर में तरक्याती काम और रोजगार से जोड़ने के लिए IT हब के काम तेजी से जारी। तरक्याती कामों के मुकम्मल होते ही रियासती वजीर KTR के हाथों होगा इफ्तिताह। अर्बन MLA बीगाला। मुसलमानों के भेष में फितने फैलाने वालों के खिलाफ मुतहदा जदोजहद का जमीयतुल उलमा के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़िदा कुल जमाती इजलास में अज़्म। बच्चों को दीन से जोड़ना और मसाबिक़त के लिए तैयार करना है मकसद। अवाम की खिदमत, अवाम की मदद के लिए आए शामिल। रियासत तेलंगाना की फलाही स्कीमात मुल्क भर में मिसाली, दीगर रियासतों में ऐसी स्कीमात से अवाम महरूम। असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। अब खबरें तफसील से। शहर के अवाम के लिए जल्द ही तरक्याती कामों को अमल में लाया जाएगा। इन तामीरी कामों के मुकम्मल होते ही आइंदा माह के आखिर में रियासती IT वजीर KTR के हाथों इफ्तिताही तकरीब अमल में लाई जाएंगी। अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिले में होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, मेयर D नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के हमरा अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने जायजा लिया। जिला कलेक्ट्रेट के बाजू IT हब के कामों की तकमील को लेकर जायजा लिया। इसके बाद तरक्याती कामों के मुतालिक कॉन्ट्रैक्टरों, ओहदेदारों से बात करते हुए तफसीली जायजा लिया और कामों में तेजी लाने, जंगी तौर पर कामों को मुकम्मल करने का मशवरा दिया। इसके बाद दुबा में होने वाले शमशान घाट की तामीरी कामों, शहर के तामीर नौ, बल्दी ऑफिस की तामीरी कामों, खलीलवाड़ी, अहमदी बाजार, वेज नॉन वेज मार्केटों के कामों का भी जायजा लिया। कोट गली, खिला, अरसापल्ली के शमशान घाटों, रघुनाथ तालाब के मिनी टैंक बंद का भी इस मौके पर जायजा लिया गया। इस मौके पर MLA गणेश गुप्ता ने ओहदेदारों, कॉन्ट्रैक्टरों को हिदायत दी कि इन कामों में पुख्तगी लाते हुए इफ्तिताही तकरीब से पहले मुकम्मल करें। किसी भी काम को पेंडिंग ना होने देने इंजीनियरिंग ओहदेदारों को ताकीद की। इस मौके पर MLA बिगला गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि अर्बन में करोड़ों की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इन कामों को मार्च के आखिर तक या अप्रैल के पहले हफ्ते में मुकम्मल करें। रियासती IT वजीर KTR के हाथों इन तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने की बात बताई। हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए तरक्याती कामों को अमल में लाना ही हुकूमत का अहम मकसद है। జిల్లా కేంద్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి పనులను బుధవారం MLA బీగాల గణేష్ గుప్తా, కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంత్, నగర మేయర్ దండు నీతూ కిరణ్, అదనపు కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రాతో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయానికి సమీపంలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న IT హబ్ను సందర్శించి పనుల ప్రగతి గురించి అధికారులు కాంట్రాక్టర్ను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. తుది దశకు చేరుకున్న పనులను వేగవంతంగా చేపడుతూ యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. అనంతరం IT హబ్కు చేరువలో నిర్మిస్తున్న దుబ్బా వైకుంఠధామం పనులను
నగరపాలక సంస్థ నూతన భవన సముదాయాన్ని, ఖలీల్వాడి, అహ్మదీ బజార్ సమీకృత వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ యార్డుల నిర్మాణ పనులను సందర్శించారు. కోటగల్లి, కిల్లా, అర్సపల్లి వైకుంఠ ధామాల పనులను, రఘునాథ్ చెరువు మినీ ట్యాంక్ బండ్ పనులను ఎమ్మెల్యే, కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ప్రారంభోత్సవాల నాటికి ఏ చిన్న పని పెండింగ్లో ఉండకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హెచ్చరించారు. ఈ సందర్భంగా అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బీగాల గణేష్ గుప్తా మాట్లాడుతూ కోట్లాది రూపాయల వ్యయంతో నగరంలో చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులు వచ్చే మార్చి నెలాఖరు లేదా ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తవుతాయని రాష్ట్ర ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రులు కె తారక రామారావు చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం జరిపించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని తెలిపారు. నిరంతరం ప్రజల మధ్యన ఉంటూ వారికి అభివృద్ధి ఫలాలు అందించడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని చెప్పారు. నిజామాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి పనుల మీద పర్యవేక్షణ కోసం నూతనంగా నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఇచ్చేసినటువంటి కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా అడిషనల్ కలెక్టర్, ఇన్ఛార్జ్ కమిషనర్ చిత్ర గారు, మేయర్ గారు, నేను ఆఫీసర్లందరినీ తీసుకొని వివిధ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనుల మీద మేము పర్యవేక్షణ చేసినాం. మరి త్వరలో గౌరవ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు నిజామాబాద్ పర్యటనకు వచ్చి ఇవన్నీ ఇనాగ్రేషన్ చేసి నిజామాబాద్ ప్రజలకు మరి అందించే విధంగా ఏవైతే ఫెసిలిటీస్ మేము క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నామో అవన్నీ కూడా చూసి రావడం జరిగింది. మరి కలెక్టర్ గారు కూడా మరి చాలా బాగా జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి అధికారులందరూ కూడా మరి అప్రిషియేట్ చేశారు. వారు వరంగల్లో 2 సంవత్సరాల పైన వారు పనిచేసి వచ్చారు. వరంగల్ కంటే చిన్న నగరం నిజామాబాద్ అయినప్పటికీ కూడా నిజామాబాద్లో చాలా బాగా ग्रीनरी गानी सेंटर मीडियल गानी। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना तरक्की और बहबूदी स्कीम में मुल्क की दीगर रियासतों में सबसे आगे है। कुंडा मंडल मुस्तकर में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और जुकल रुकने असेंबली हनुमंत शेंडे ने चारशुंबे को 12 करोड़ के फंड से तामीर किए जाने वाले बीटी सड़क के कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनाकिदा मीटिंग में स्पीकर पोचाराम ने कहा कि रियासत तेलंगाना तरक्की और बहबूद में मुल्क की तमाम रियासतों से आगे है। अलहदा रियासत की तश्कील से कबल तेलंगाना में कई मसाइल थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना रियासत के मसाइल हल हुए और ये तरक्की और फलाह व बहबूद के शोबे में मुल्क में नंबर 1 बन गई। पोचाराम ने कहा कि पड़ोसी रियासतों के किसान रियासत तेलंगाना में किसानों के लिए स्कीमों के फवायद को देखकर हैरान हैं। इस प्रोग्राम में जहीराबाद एमपीपी बीबी पाटिल, ज्वाइंट निजामाबाद जिला डीसीपी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, जिला कलेक्टर जतिश्वी पाटिल और अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। చక్కగా కంది చౌరస్తా కాడ ఎక్కుతున్నాను. కంది చౌరస్తాకి వెళ్ళి పిట్లకు 95 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం. మీరు స్పీడ్ అనుకుంటారేమో 100-120 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ వస్తారు. 52 నిమిషాలు వచ్చేస్తారు ఎక్కడి నుంచి కంది చౌరస్తా నుంచి పిట్లం. అంటే హైదరాబాద్కి వెళ్ళి బయలుదేరితే బాన్స్వాడకు 2 గంటలు చేరుకుంటున్నాం. అంటే హైవే, నేషనల్ హైవే ఎంపీ గారి కృషి వల్ల దానికి ఒక రూపం వచ్చింది. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడే సోదరులు సిండే గారు చెప్పినట్టుగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏమేమి జరిగినాయి, విద్య పట్ల ఏంది, వైద్యం ఏంది, రవాణా సౌకర్యం ఏంది, విద్యుత్ ఏంది, ఇరిగేషన్ ఏంది అని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ కాన్స్టిట్యున్సీకి చాలా అవసరం. ఒక విద్యావంతుడు, పట్టుదల వ్యక్తి అవసరం. అందుకే ఆయన మీరు 3 సార్లు ఎన్నుకున్నారు. ఇంకా మిగిలిపోయిన పనులున్నాయి. ఆయన వదిలిపెట్టాడు. మంత్రుల దగ్గరికి, ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి, మా అందరి దగ్గరికి ఆయన వస్తుంటే పని చేయకూడనటువంటి వ్యక్తి కూడా పని చేసి పెడతాడు ఆయన చూసిన తర్వాత. मुसलमानों के भेष में फितना फैलाने वालों के खिलाफ मुतहदा जद्दोजहद का कुल जमाती इजलास में अज़्म, ताकि हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत हो। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से मुफ्ती सईद अकबर साहब व हाफिज मोहम्मद लईक खान की निगरानी में कुल जमाती इजलास का इनेकाद। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट और जमीयतुल उलमा हिंद जिला निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम क्लासिक फंक्शन हॉल पर अहम व कामयाब मुशावरती इजलास का एहतमाम अमल में लाते हुए मुसलमानों के भेष में गुमराही की तरफ दावत देने वाले फितनों के खिलाफ मुतहदा जद्दोजहद का अज़म जाहिर किया गया। मुफ्ती सईद अकबर ने सदारती खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों के भेष में गुमराही की तरफ दावत देने वाले 7 फितने उम्मत मुसलिमा में तेजी से फैल रहे हैं, जिसका नौजवान और बिलखुसूस खवातीन बड़ी आसानी से शिकार हो रही हैं।
इन्होंने कहा कि 2 दहर कबल ईसाईयत का फितना तेजी से फैल रहा था। मुस्लिम खवातीन व नौजवानों को खर्च के नाम पर ईसाईयत की तरफ माइल किया जा रहा था। इसके खिलाफ कामयाबी मुहिम चलाई गई। ये फितना किस्सा पारीना बन चुका है, लेकिन 7 नए फितने जन्म ले चुके हैं, जिनमें फितना खादियानियत, फितना शकीलियत, फितना फयाजियत, फितना अहले कुरान, फितना गौहर शाही, फितना गामदियत, फितना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा शामिल है। मुफ्ती सईद अकबर ने कहा कि खुफिया तौर पर और सोशल मीडिया के जरिए उम्मत मुसलिमा को गुमराह किया जा रहा, जिसके खिलाफ तमाम मसालिक के उलमाए दीन और सियासी समाजी शख्सियतों को मुतहदा तौर पर जद्दोजहद के लिए आगे आने की जरूरत है। मुशावरती इजलास के रूहरवा सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद हाफिज लईक खान ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मत मुसलिमा में फितने तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन हम बेखबर नहीं रह सकते। हाल ही में निजामाबाद शहर में इन फितनों के खिलाफ एक इजलास मुनक़िद किया गया था, लेकिन उम्मत मुसलिमा के जिम्मेदारान इससे नावाकिफ थे, जिसकी बिना पर इन्होंने आज के अहम मुशावरती इजलास को जरूरी समझते हुए आप सबको मदऊ किया है, ताकि जरीन मशवरा देते हुए उम्मत मुसलिमा को फितनों के नाम पर गुमराही से बचाया जा सके। मौलाना खिजर अहमद खान ने खिताब करते हुए उम्मत मुसलिमा में फैलने वाले फितने और बुराइयों की रोकथाम के लिए हर मोहल्ले में कमेटियां तश्कील देते हुए जिम्मेदारी तफवीज़ की जाए। मौलाना हैदर कासमी ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मत मुसलिमा में फैलने वाले फितनों के खिलाफ उलमाए दीन के साथ साथ मिल्लत के तमाम अफराद और हर मुसलमान को आगे आने की जरूरत है। मौलाना सैयद समीउल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि उम्मत मुसलिमा में फितनों के खिलाफ पहले से ही कोशिश की जा रही, मजीद बेहतर तौर पर कोशिश की जाएगी। वजीउल्लाह खान जमीयत अहले हदीस ने खिताब करते हुए खादियानियत और दूसरे तमाम फितनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी की तजवीज़ पेश की। मौलाना अतीकुर रहमान जमीयत अहले हदीस ने खिताब करते हुए कहा कि फितना परवर अनासिर मुसलमानों को कई तरह से गुमराह कर रहे, जिसके खिलाफ तमाम मसाजिद के जरिए उम्मत मुसलिमा का शऊर बेदार किया जाना लाजमी है। मौलाना इस्माइल आरिफी ने खिताब करते हुए मुहिम की कामयाबी के लिए माली ताउन पर जोर दिया। सदर काजी मुफ्ती महबूब खान ने खिताब करते हुए सोशल मीडिया और मसाजिद व मोहल्ले जात में मुहिम चलाने पर जोर दिया। हाफिज मोहम्मद लईक खान की दावत पर मुशावरती इजलास में मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर, मोहम्मद शकील अहमद फाजिल इंचार्ज सदर जिला मजलिस निजामाबाद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद मुस्तहसिन, अब्दुल सलीम, तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद जावेद अकरम, साबिक सदर जिला वक्फ कमेटी, इमरान शहजाद टीआरएस पार्टी कायद, नवीद इकबाल, सुमेर अहमद, मिर्जा अफजल बेग तेजान, मोहम्मद अनवर खान साबिक अमीर जमात इस्लामी निजामाबाद, मोहम्मद अनवर खान साबिक अमीर जमात इस्लामी निजामाबाद ने शिरकत करते हुए फितनों से उम्मत मुसलिमा को महफूज रखने के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। इदरीस खान ने तजवीज़ पेश की कि उम्मत मुसलिमा के साथ साथ गैर मुस्लिम बरादरान वतन में दीन इस्लाम की तालीमात को आम किया जाए। मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने फितनों के इख्तिताम के लिए अहम मुशावरती इजलास के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। मेरे भाइयों, तरीक़त के आड़ में ये रियाज अहमद गौहर शाही वो तो मर गया, उसका जो एजेंट है, चेला है यूनुस अल गौहर, वो अपना जो है चैनल चलाता है और उसके जरिए से बद एतकादी गुमराही को फैला रहा है। उससे कौन मुतासिर है? रियाज अहमद गौहर शाही के फितने से नौजवान भी मुतासिर हैं, बड़ी उम्र के लोग भी मुतासिर हैं, खवातीन भी मुतासिर हैं, शहरों में रहने वाले मुतासिर हैं, अपनी रियासत के लोग भी मुतासिर हैं। आप बोलेंगे कि कैसा बोल रहे हैं आप? हमारे पास कारगुजारियां हैं ना, हम लोग पास कारगुजारी है, ये पूरी जिम्मेदारी से ये बात कही जा रही है, अंदाजे से नहीं। अब चूंकि हालिया में कुछ और नए फितने वजूद में आए जो भोले भाले मुसलमानों के अलावा दीनदार किस्म के और नमाजियों, मिसाल के तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़राइज़ के साथ साथ तहज्जुद इशराक के पाबंद लोग हैं, लेकिन वो बदअक़ीदगी का शिकार हो रहे हैं।
शकील बिन हनीफ जैसे फितने का वो लोग शिकार हो रहे। निजामाबाद में सबके सामने है वो बात कि एक मुबल्लिग को पकड़ के गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करवाने से पहले मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जो जिम्मेदारान थे कम व बेश 6 से 7 घंटे उनकी काउंसलिंग करें कि देखो, और उनके सामने सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं बल्कि सही अहादीस पेश करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो आने का तरीक़ा जो अहादीस में बताया गया है कि जो दमिश्क की जामे मस्जिद में आएंगे, तो वो उल्टा सवाल कर रहा है, ये मुमकिन है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा हो। फिर यही बात कहकर लोगों को बदअकीदा कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी एक ही है। रफ़ाई व फलाई खिदमत अंजाम देने का मकसद गुरबा व मुस्तहिक़ीन की इमदाद और चेहरों पर खुशी लाना है। सियासी मुफाद से कोई ताल्लुक नहीं। वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें। दुनियावी और दीनी तालीम और मालूमात के मकसद से इनामी सीरत क्विज़ मुकाबला तमाम मज़ाहिब का एहतराम और तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलना ही हमारी तहजीब है। एमएलए शकील आमिर की मुकम्मल ताईद व ताउन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। आयशा फातिमा आमिर की परवाज़ टीवी से खुसूसी बातचीत। आयशा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सीरत क्विज़ मुकाबलों का इनेकाद। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो बोधन में या ज़िला निज़ामाबाद में किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिसके लिए यहाँ पर हमारे शाकिर सर ने भी एक शेर कहा था, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरी मुराद है मोहतरमा आयशा फ़ातिमा से, जो ज़ौजा शकील आमिर रुकन असम्बली बोधन है। वो आज इन्होंने यहाँ पर एक तीसरे साल सीरत क्विज़ इनामी मुकाबलों का इनेकाद किया था, जिसमें ढेर सारे तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और जीतने वालों में और पार्टिसिपेट करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। ये गुज़िश्ता कई सालों से फ़लाही और रफ़ाई काम अंजाम देते आ रही हैं। इनसे जानते हैं कि इन काम के पीछे मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सब में पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने जिस तरीके से यहाँ पर आगाज़ किया और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया, इसका मकसद क्या है मैम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मकसद यही है कि आजकल के जनरेशन जो टीवी में फ़ोन में वगैरह जो हो गया ना, बच्चों को दीन की तालीम नहीं दुनिया की तालीम से भी थोड़े बच्चे पीछे हो जा रहे। तो मैं यही चाह रही हूँ कि हर जगह, हर ना सिर्फ मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स, हर एक जगह में जाके यही करना चाह रही हूँ कि हमारा रिलीजन और उनका रिलीजन क्या बोलता, कैसे फेस्टिवल्स मनाना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बस बच्चों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम के आप अपनी जो काम है, जैसे कि नमाज है या फिर अपनी इबादत है या फिर अपना जो ईमान है जिस पे चलता हम जिस पे हम चलते हैं, नबी के हर एक चीज़ पे, बस सुन्नतों पे वो चलने की इनको भी तौफीक मिले। पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, इनको टीवी में फ़ोन्स में हो गए। बस मेरा यही है कि इन तक पहुंचने का कि आप अगर इनको ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन्स देंगे, कुछ देंगे तो पढ़ेंगे, तो जहन में रहेगा, तो आगे एक लड़की पढ़ेगी तो उनकी पीढ़ियों को पढ़ा सकती है। बस यही मेरा इस प्रोग्राम में जैसा कि बार बार कहा जा रहा था कि मुसलमानों को दीन पे लाने के लिए आप प्रोग्राम्स कर रही है, लेकिन हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले संक्रांति का त्यौहार गया, आपने जो उसको क्या कहते हैं मुग्गू के मुकाबले लगवाए, तो आप तमाम मज़ाहिब को लेकर चल रहे हैं, तो इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? वही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गंगा जमुना तहज़ीब हमारे सीएम साहब KCR साहब भी लेके चल रहे हैं और हमारा तेलंगाना वाहिद एक हमारा तेलंगाना ही है जहाँ पर इतनी अच्छी से गंगा जमुना तहज़ीब लेकर चल रहे हैं। तो मैं इसीलिए मैं आपको बता चुकी हूँ ना सिर्फ मुस्लिम्स, मैं नॉन मुस्लिम्स क्रिश्चियन जो भी रहती है उनके साथ भी, उनके फंक्शंस भी मैं बराबर मनाती हूँ, उनके फेस्टिवल्स भी मैं बराबर मनाती हूँ। अभी रिसेंटली संक्रांति गया है, मुग्गू कॉम्पिटिशन हम करे हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े औरतें और यहाँ तक कि 60-65 के औरतें भी उसमें थे एज के, वो लोग भी काफ़ी खुश होकर मुग्गू डाल रहे थे। तो उन्होंने भी अपनी उनका एक्चुअली कैसा मनाया जाता है भूल जा रहे बच्चे, तो अभी मुग्गू डालेंगे, सीखेंगे तो उनका ट्रेडिशनल जो है वो उन लोग भी फॉलो करेंगे। तो मेरा यही मतलब है, चाहे वो रहने, ये भी बच्चे मेरे हैं, वो भी बच्चे मेरे हैं, गंगा जमुना तहज़ीब को लेके चलना है, बस यही है। मैडम, आप अहलिया वाइफ जो है MLA साहब की है, तो इससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाती है, अक्सर ऐसा देखा गया है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आपने छोटी सी शुरुआत की थी, आज ट्रस्ट कायम कर दिया, तो क्या इससे पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा आपको? एक्चुअली मैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ, ना मैं करती हूँ ना मेरे शोहर करते हैं, ये सारी आवाम भी जानती है और अल्लाह गवाह है इस बात का। मैं ये ऐसे काम मैं बहुत सालों से करते हुए आ रही हूँ और मैं हैदराबाद में करती थी ऐसे काम। जब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब मैं यहाँ बोधन में कदम रखी और कैनवसिंग जब मैं कर रही थी तो इतने गरीब लोग हैं यहाँ पर कि मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था कि मैं अब हैदराबाद में कुछ और करूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को सख्त ज़रूरत है हर एक चीज़ की, चाहे वो एक छोटी सी छोटी दवा रहने दीजिए, दुआ रहने दीजिए, कपड़े रहने दीजिए, कुछ भी रहने दीजिए। तो मैं अपना
माल मेरे फैमिली वालों का, मेरे दोस्तों का मैं लड़ झगड़ के पूरा लेकर आती हूँ बोधन को। और मैं जितना हो सकता है, कोई माइलेज के लिए नहीं, कोई पॉलिटिकल के लिए नहीं, कोई कुछ के लिए नहीं, बस अल्लाह की रज़ा के लिए। और हमारी कौम पूरे जितने भी हमारे बोधन के हैं वो पूरे हमारी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो कौम ना सिर्फ मुस्लिम्स, हर किसी को आप पूछ सकते हैं। अब गुरुकुल में भी काफ़ी बच्चे हैं जो नॉन मुस्लिम है, मैं वहाँ पर भी जाती हूँ, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ। रिसेंटली हम लोग उनको भी स्पोर्ट्स का सारा मटेरियल दिया हुआ है, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि स्पोर्ट का मटेरियल नहीं है उनके पास बोल के। तो वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का, टेनिस का, काफ़ी सारा हम लोगों ने उनको स्पोर्ट्स का वो भी दिया है, और कई स्कूल्स में दिया है वैसे और सारे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि माइलेज के लिए मैं कुछ करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो करती हूँ बस ऊपर वाले के लिए ही करती हूँ। आखिर में चलते चलते कि आपका साहब का कितना सपोर्ट आता है आपको? साहब का अगर 100% सपोर्ट नहीं रहता तो मैं निकल नहीं सकती थी। 100% साहब का सपोर्ट है, बल्कि मैं आगे बढ़ती हूँ। और कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है और मैं उनके सामने रखती हूँ तो कभी आज तक मना नहीं करे, चाहे वो कुछ भी रहने दी। अब साइकिल्स का भी चल रहा है, 40 दिन के साइकिल्स का भी चल रहा है, वो भी मेरे माइंड में आया। मैं इनको बोले ठीक है कर लो। और छोटे बच्चों जो अंडर 7 ईयर्स के कुरान ख़त्म करते हैं उनके लिए भी मैंने सोचा कि छोटे बच्चे मिस हो जा रहे, लड़कियाँ और लड़के, तो उनके लिए भी मैं बोली तो बोले बिल्कुल कर लो, बेशक कोई बात नहीं। फिर बैठे बैठे मैं सोची कि मदरसे के बच्चों को छूट जा रहा है, तो मुफ्ती साहब से भी काफ़ी इस बारे में बात होती रहती है, हर एक छोटी मोटी चीज़ में गुफ्तगू करते रहती हूँ। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो उनको भी उम्रा भी जाने का था, यानी कि 7 साल के लेके 18 साल की उम्र तक हम लोगों ने ये प्रोग्राम्स भी सेट किया है कि उनको उम्रा लेके जाएंगे, इनको साइकिल देंगे। अगर एक बच्चा भी नमाजी हो गया ना तो मैं समझूंगी मेरी साइकिल के पैसे वसूल हो गए, बस और कुछ नहीं है। तो ये काम मैं ऐसे पॉलिटिकली कुछ नहीं है, ये काम मैं दिल से करती हूँ, बहुत दिल से करती हूँ, हर एक चीज़ हर एक लोगों के लिए, बस अल्लाह इसे कबूल करे। मैडम आखिर में क्या इस ट्रस्ट की खिदमत निज़ामाबाद के लिए भी रहेगी आगे? इंशाल्लाह अगर अल्लाह उतना देगा मुझे तो मैं तो चाहूँगी कि मैं ना सिर्फ निज़ामाबाद, लेकिन जैसा हमारे सीएम साहब BRS को लेके चल रहे, अल्लाह अगर मुझे उतनी दौलत दे देगा तो इंशाल्लाह ना सिर्फ निज़ामाबाद और भी दूसरी जगह भी करेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी आयशा आमिर साहिबा जो हमें तफसीली बता रही थी। कोई पॉलिटिकल मैरिज हासिल करना इसका मकसद नहीं है, सिर्फ आवाम की खिदमत और गुरबा तक इमदाद पहुँचना इसका मकसद है। कैमरा पर्सन कलीम के साथ मैं अफजल परवाज TV। यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियाने निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। बोधन हल्के की तरक्की से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार। कांग्रेस व बीजेपी के एमएलए शकील आमिर पर गलत इल्जामात। कांग्रेस बीजेपी पार्टियां अपने मुफाद के लिए झूठी सियासत करना चाहती हैं। एडपल्ली बीआरएस कायदीन का बयान। एडपल्ली मंडल मुस्तकर में बीआरएस पार्टी की क़ियादत में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में पार्टी मंडल सदर टी श्रीराम, सोसाइटी चेयरमैन पी मिल्का रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि कांग्रेस कायद पी सुदर्शन रेड्डी, बीजेपी कायद मल्याद्री रेड्डी, मोहन रेड्डी अपने गलतियों को छुपाने, अपने बचाव की खातिर बोधन एमएलए शकील आमिर पर जहर अफशानी कर रहे, जबकि एमएलए शकील आमिर अपने हल्के की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 9 सालों से काफी मेहनत कर रहे और अपने हल्के की आवाम की बेलौस खिदमत कर रहे। ऐसे काबिल कायद पर अपोजिशन का जबरदस्ती कीचड़ उछालना बड़े ही शर्म की बात है। ऐसे नादान नासमझ कायदीन की बातों में अवाम नहीं आने वाली है। अवाम खुद जल्द ही ऐसे जहर अफशानी करने वालों को सबक सिखाएं और आने वाले इंतखाबात में फिर से एक बार बीआरएस पार्टी को ही इख्तिदार में लाएंगी। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन महबूब, अजय गौड़, गंगाधर, आसिफ, मोहम्मद दीगर भी मौजूद थे। రెండోసారి సీఎంగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత మా తెలంగాణ ప్రజలది. ఇకపోతే ఇదే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు 10 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా చేసిండు, 5 సంవత్సరాలు మంత్రిగా చేసిండు, ఇరిగేషన్ మినిస్టర్గా చేసిండు. మరి ఆయన ఆయమంలో ఏదన్నా మంచి పని చేసిందంటే జీరో. దానికి ఎగ్జాంపుల్ బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో నువ్వు పనికిరావు, నువ్వు దద్దమ్మవు, నువ్వు విధవవు అని చెప్పి 2 సార్లు తుక్కుగా ఓడించిన సందర్భం మా బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలది. మేము చెప్తా ఉన్నాం, D46 నుండి నువ్వు ఇరిగేషన్ మంత్రికి నీ చేతిలో పెన్నుండే ఖాళీ జీవో తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాదాపు ఎడుపల్లి మండలంలో ఉన్న పంట పొలాలకు ఈరోజు పుష్కలంగా వాటర్ వచ్చి సస్యశ్యామలంగా ఈరోజు రైతాంగం కొన్ని 7-8-10 వేల ఎకరాలు ఎడుపల్లి మండలంలో ఉన్న ఏఆర్పి క్యాంప్, జైతాపూర్, బ్రాహ్మణపల్లి, అంబెం, పెగడపల్లి, భూలక్ష్మి క్యాంప్ సస్యశ్యామలంగా ఈరోజు పంటలు పండే అవకాశం ఉంటుండే. నువ్వు దద్దమ్మవు, నువ్వు రైతుల గురించి పట్టించుకోనోడివి. నీకు బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలు బుద్ధి చెప్పి నేను తుక్కు ఓడగొట్టిండ్రు. నువ్వు మతి భ్రమించి మాట్లాడుతున్నావు. ఈరోజు ఓటర్లు డిసైడ్ అయిపోయారు. తెలంగాణ ప్రజలు, యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు ఈరోజు కేసీఆర్ వైపే ఉన్నారు. ఇలాంటి సీఎం ఎక్కడ లేదు, మళ్ళీ ఆయనే రావాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాడు. गरीब व मुतवस्सित तबका और रियासत की अवाम को हर मुमकिन सहूलतें और तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वाली जमात बीआरएस है। कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम से गरीब वालिदैन अपनी बेटियों की शादी से बेफिक्र हुए। बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीब लड़कियों की शादी के लिए मोटी रकम फराहम कर रहे, जो कि मुल्क में मिसाली है। अवाम बीआरएस के इख्तिदार से खुश व मुमकिन है।
पैदाइश से लेकर ज़ईफी तक की उम्र के लोगों को मिल रही बड़ी राहत। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का खिताब स्कीम के इस्तीफादा कुनिनकान में बिगला गणेश गुप्ता के हाथों रकबी चेकों की तकसीम। आप लोगों को देखने के बाद एक बात याद आता है, ये डायलॉग बोलते गंगा जमुना तहजीब। ये गंगा जमुना तहजीब सुनने को मिलता है, देखने को नहीं मिलता। अगर आपको देखना है तो निजामाबाद शहर में आओ, आपको गंगा जमुना तहजीब दिखेगा। आप 9 साल हो गए एमएलए बन के, लेकिन आज तक ऐसा छोटा इंसिडेंट नहीं होने दिए शहर में। और आपको मेरा वादा है, जब तक मैं एमएलए रहूंगा तब तक गंगा जमुना तहजीब रहेगा। और केसीआर साहब बोलते तेलंगाना हासिल की ख्वाब देख रहे थे और सबको बोले कि तेलंगाना हासिल करना है हमको, होने से हमारे फायदा होगा, हमारे आवाम के फायदा होगा। हम आंध्र प्रदेश में रहने से हमको नुकसान हो रहा है। इसके बाद हमारा तेलंगाना हासिल हो गया है। उसके बाद अभी सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब देख रहे हैं। सुनहरा तेलंगाना मतलब क्या है? तेलंगाना लिख के उसको सुनहरा पेट डालेगा? नहीं। हर इंसान जो तेलंगाना में है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, क्रिश्चियन है, औरत है, मर्द है, बच्चे हैं, जब वो खुश है वो है तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना। अभी हमारे मेयर साहबा ने 2-3 प्रोग्राम आपको बोल चुके हैं। जब से एक इंसान तेलंगाना में आते हैं, जब तक गुजर जाता है वो तेलंगाना में खुश रहना। तो इसीलिए इसके पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लगाए। जैसे एक औरत प्रेग्नेंट हो जाते, उसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर में खाना शुरू। अगर लड़का हुआ तो 12,000, लड़की हुआ तो 13,000। हॉस्पिटल जाने के लिए एक जीप और वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट, फ्री डिलीवरी। डिलीवरी होने के बाद घर को ड्रॉप करेंगे, साथ में केसीआर किट मिलेगा। और माँ के लिए, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, साबुन, तेल, मच्छरदान सब दे के आपको भेजेंगे। और उसके बाद जब बच्चों को पढ़ाना चाहते, हर एक माँ बाप अपना बच्चों को पढ़ाना चाहते, वो समझते हैं हमारा किस्मत से हम कुछ भी व्यापार कर लिए, कुछ काम वाम कर लिए, लेकिन हमारा बच्चों को पढ़ाना है। जब ताकत बस नहीं होता उनको, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अगर शेयरिंग करना है 20-25 हज़ार से 1 लाख रुपए तक फीस है। ताकत बस नहीं होने से अपना किस्मत में छोड़ देते। लेकिन केसीआर साहब ने आपका किस्मत को छोड़ने नहीं दिए, जिम्मेदारी उन्होंने लिया। सिर्फ आपको ये करना है, आपके बच्चों को स्कूल में शेयरिंग करना है। जैसे अलीम भाई ने कहा कि निजामाबाद शहर में 7 माइनॉरिटी स्कूल बन रहा है, जिसका एक स्कूल का बजट है 20 करोड़ रुपए। ऑलरेडी 2 स्कूल तो बन गया, 5 स्कूल अभी कंस्ट्रक्शन में है, उसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसा खाना भी ऐसा मिलेगा, जितने बच्चों से भी मैंने बात किया, बेटा खाना यहाँ पे अच्छा है, अगर घर में अच्छा है। 100 में से 100 बच्चे बोले साहब का यहाँ पे ही खाना अच्छा है, घर से भी बहुत अच्छा है। 4 टाइम खाना खिलाते, अंडा देते, गोश्त देते, दूध देते, मीठा देते। ऐसा तो हमारा घर में भी खाना नहीं रहता जो मेनू वहाँ पे है। बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर कोई फॉरेन जा रहे तो 20 लाख रुपए उनके लिए भी देते हैं। इसीलिए केसीआर साहब ने कहा अगर लड़की भी हुआ तो खुशी से आप स्वागत करो, हम 1 लाख रुपए देंगे, उसकी शादी की जिम्मेदारी लेंगे, उसके नाम है शादी मुबारक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में हिंदुस्तान के 40 सीआरपीएफ नौजवानों की शहादत के 4 साल मुकम्मल। माकलूर मंडल में नौजवानों ने मोमबत्तियों को जलाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। माकलूर मंडल के गंगरामंदा गांव में 14 फरवरी 2019 की यौम भारत के जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमले से 40 आर्मी सीआरपीएफ नौजवानों ने बड़े धमाके में अपनी जान दे दी। 40 सीआरपीएफ नौजवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हुए शहीद हो गए। इस मौके पर गंगरामंदा के नौजवानों ने मोमबत्तियों को रोशन करते हुए बड़े पैमाने पर रैली मुनाकिद की। सड़क के दोनों बाजू शहीद नौजवानों को अमर के नारों के साथ खिराज अकीदत पेश की गई। इंडियन आर्मी को सलाम करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर नौजवानों ने बताया कि देश के लिए शहीद होने वाले नौजवानों के लिए हम कुछ भी करें वो कम है।
इनकी कुर्बानियों के बदले इनका कर्ज कभी भी चुका नहीं सकती। इस मौके पर इन शहीदों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी नौजवानों बी सागर, अरविंद, अखिल, साई कुमार, नरेश, प्रेम, शिवा, विक्रांत, दीगर नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। बीआरएस हुकूमत की नाकामियों ने रियासत की अवाम को खर्चों में डुबो दिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी के बावजूद सीएम केसीआर के झूठ की इंतहा। रूरल बीजेपी इंचार्ज दिनेश कुमार का बयान। इंदलवे मंडल मुस्तफर में बीजेपी रूरल इंचार्ज दिनेश कुमार की क़ियादत में प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा यात्रा मुनाकिद की गई। डिशपली एमपीपी जी भूमन्ना, बीजेपी सीनियर कायद एम बागा रेड्डी, दीगर कायदीन के हमरा दौरा करते हुए मोदी सरकार की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों को अवाम के इल्म में लाया गया। रियासत में बीआरएस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की मुखालिफत करते हुए बीआरएस कायदीन धांधलियों में मुब्तला हो गए। इस मौके पर दिनेश कुमार ने बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा के दौरान से लेकर अब तक मरकजी हुकूमत गरीबों में मुफ्त राशन चावल की तकसीम अमल में ला रही। रियासत में आयुष्मान भारत स्कीम को अमल में ना लाते हुए रियासती हुकूमत गरीबों को परेशान कर रही। आज पूरा देश प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्कीमों से मरूब होते हुए वजीर आजम की सताइश की जा रही। सीएम केसीआर मोदी जी पर गलत इल्जामात लगाने में मशगूल हो गए। तेलंगाना हुकूमत अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से रियासत को कर्जों में डुबो रही। कम से कम सरकारी मुलाजिमों को वक्त पर तनख्वाहें दे नहीं पा रही। इन्होंने इस मौके पर अवाम से बीजेपी की क़ियादत में मोदी का साथ देने की अपील की। సంబంధించిన అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్న చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములకు అందరికి కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ, అక్క ఒకటి చెప్తా, మీ ఊర్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఈ ప్రజా బీజేపీ భరోసా అనేది ఏంటి అని అడుగుతారు. ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ అనేటైనా ఏదైతే మన ఇంట్లో రేషన్ బియ్యం వస్తున్నాయో రేషన్ బియ్యం ఇస్తున్నాడు, అట్లాగే बात शराब नोशी दोस्तों में झगड़े के बाद शेखर नामी शख्स ने वेंकट नामी शख्स जिसकी उम्र 24 साल और मजदूर पेशा बताया गया का तेज धार चाकू से वार करते हुए कत्ल कर दिया। मोड़ताड़ में कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक वेंकट उम्र 24 साल एससी जात मजदूर पेशे से ताल्लुक रखता था। इसका आबाई वतन अल्लाहपुर कामारेड्डी जिला है। वो गुज़िश्ता 2 महीने से मोड़ताड़ में मुकीम था। कल देर रात गए वो अपने दोस्त शेखर के साथ शराब नोशी की। रुपयों के सिलसिले में दोनों में हाथापाई हुई। शेखर ने वेंकट को तेज रफ्तार चाकू से कत्ल कर दिया। शेखर ने वेंकट का तेज रफ्तार चाकू से कत्ल कर दिया और राह फरार हो गया। ये वाकया मजाफाती इलाके में पेश आया। इस बात की इत्तला मिलने पर मोड़ताड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में तरक्याती काम और रोजगार से जोड़ने के लिए आईटी हब के काम तेजी से जारी। तरक्याती कामों के मुकम्मल होते ही रियासती वजीर केटीआर के हाथों होगा इफ्तिताह। अरबन एमएलए बीगाला। मुसलमानों के भेष में फितने फैलाने वालों के खिलाफ मुतहदा जदोजहद का जमीयतुल उलमा के ज़ेरे एहतिमाम मुनाकिदा कुल जमाती इजलास में अज़्म। बच्चों को दीन से जोड़ना और मसाबिकत के लिए तैयार करना है मकसद। अवाम की खिदमत, अवाम की मदद के लिए आए शामिल। रियासत तेलंगाना की फलाही स्कीमात मुल्क भर में मिसाली। दीगर रियासतों में ऐसी स्कीमात से अवाम महरूम। असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। तो
ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।